जापान की धरती पर योगी का दमदार संदेश। यूपी मतलब अवसर, कानून व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे तक विकास का पूरा ब्लूप्रिंट। 1-to-1 मीटिंग्स में दिखी रणनीतिक तैयारी, आध्यात्मिक जुड़ाव प्लस औद्योगिक साझेदारी बराबर नया ग्लोबल यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा केवल एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े राज्य की आर्थिक ताकत और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन बनकर उभरा। जिस तरह से उन्होंने जापान की धरती पर उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश अब पारंपरिक छवि से आगे बढ़कर वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में आयोजित उच्च स्तरीय निवेशक सम्मेलनों, उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं से मुलाकात कर ये संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि अवसरों और संभावनाओं में भी अग्रणी है। जापान पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने यहाँ के शीर्ष उद्योगपतियों और कॉरपोरेट समूहों के साथ बैठकें की। इन बैठकों का केंद्र बिंदु था इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्र। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और मजबूत कानून व्यवस्था निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर माहौल देती है। योगी ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि भूमि आवंटन से लेकर लॉजिस्टिक्स और स्किल्ड मैन पावर तक हर स्तर पर सरकार सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी बातचीत में आत्मविश्वास झलकता था। ये आत्मविश्वास उस उत्तर प्रदेश का था जिसने बीते वर्षों में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से विकास की नई इबारत लिखी है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। टोक्यो में आयोजित विशेष बिजनेस राउंड टेबल में मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और उत्तर प्रदेश इस साझेदारी का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है। उन्होंने वाराणसी, अयोध्या, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों को उभरते निवेश हब के रूप में प्रस्तुत किया। खास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर का केंद्र बताते हुए उन्होंने जापानी कंपनियों को यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का आग्रह किया। उनकी प्रस्तुति तथ्यों और आंकड़ों से भरपूर थी। राज्य का बढ़ता जीएसडीपी, सुधरी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव उनके तर्कों को और मजबूत बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जापान की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 मुलाकातें भी की। इन बैठकों में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऑटो पार्ट्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा आबादी एक विशाल स्किल बेस तैयार कर रही है और सरकार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने प्रदेश में विकसित हो रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी जानकारी दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य अब बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी विकास, स्मार्ट सिटी और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने जापानी विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश के शहरी ढांचों में शामिल करने की इच्छा जताई। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में चल रही मेट्रो परियोजनाओं और आगामी स्मार्ट सिटी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा
कि उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक और पारंपरिक विरासत के संतुलन के साथ विकास कर रहा है। यह दृष्टिकोण जापानी प्रतिनिधियों को विशेष रूप से प्रभावित करता दिखा, क्योंकि जापान स्वयं तकनीकी दक्षता और सांस्कृतिक अनुशासन के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव। उन्होंने भारत और जापान के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए बौद्ध परंपरा और सांस्कृतिक समानताओं को रेखांकित किया। वाराणसी और कुशीनगर जैसे स्थलों का जिक्र करते हुए उन्होंने पर्यटन और आध्यात्मिक निवेश की संभावनाओं को भी सामने रखा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनकी रणनीति केवल औद्योगिक निवेश तक सीमित नहीं, बल्कि बहुआयामी है, जिसमें पर्यटन और सेवा क्षेत्र भी शामिल है। इस पूरे दौरे में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व स्पष्ट रूप से निर्णायक और परिणामोन्मुख दिखाई दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जहां राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों के लिए भरोसे की नींव तैयार करते हैं। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और निवेशकों को किसी प्रकार की प्रशासनिक जटिलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि विदेशी निवेशक दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्ट नीति ढांचे को प्राथमिकता देते हैं। जापान के साथ उत्तर प्रदेश की बढ़ती साझेदारी का एक संकेत ये भी रहा कि कई कंपनियों ने प्रारंभिक स्तर पर निवेश की रुचि दिखाई और आगे की प्रक्रिया के लिए सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके ठोस परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जापानी निवेशकों के प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और फॉलो अप तंत्र मजबूत किया जाए। योगी आदित्यनाथ का यह दौरा उनके प्रशासनिक कौशल और वैश्विक दृष्टि का प्रमाण बनकर सामने आया। उन्होंने ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश अब निवेश मांगने वाला राज्य नहीं, बल्कि अवसर प्रदान करने वाला राज्य है। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की क्षमता को प्रस्तुत किया, वो उनके नेतृत्व की मजबूती को दर्शाता है। ये दौरा इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री का ये संदेश स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश तैयार है, नेतृत्व मजबूत है और विकास की गति अब रुकने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।